आज हम बात करेंगे इस किताब की। इसका नाम है सुनहरा बचपन और ये मेरे ख्याल से लगभग 2006 के आसपास लिखी गई, जब ये स्कूल का प्रयोग शुरू हो गया था। स्कूल का प्रयोग जब शुरू हुआ उसके बाद ये 3 किताबें मैंने लिखी, जिसमें सुनहरा बचपन है, कॉन्शियस इवोल्यूशन है और ये प्रकाश पथ है। तो आज हम इसकी बात कर रहे हैं, सुनहरा बचपन। ये शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। मुझे SBMA ने बोला कि SBMA इस संस्था का नाम है जहां हम बैठे हैं उनके प्रांगण में, कि यार एक किताब लिख दो जो कि गाइड का काम करेगा टीचर्स के लिए, छोटी कक्षाओं को, मतलब ये बालवाड़ी आंगनवाड़ी वाले टीचर्स के लिए। और कुछ गाइडलाइंस थी कि ये इन मुद्दों पे लिखना है। तो वो मुद्दे तो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगे, तो मैंने सोचा मैं जो लिखना चाहता हूँ मैं वो लिखूँगा, इनको पसंद आएगा तो ठीक। खैर इत्तेफाक से मैंने तो वही बात लिखी जो मैं लिखना चाहता था और उनको बहुत ज़्यादा ये किताब पसंद आई। तो इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उनके पास बजट 1000 का था, उन्होंने छापी 2000 इसकी कॉपीज़ और बहुत चर्चा हुई। ये किताब शायद लोकली सबसे ज़्यादा पढ़ी गई, जो हिंदी भाषी लोग हैं तो उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, सुनहरा बचपन। इसमें हाथ से लिखी हुई है। एक आकर्षण इसका ये भी है कि सारी किताब हाथ से लिखी हुई है और इसमें चित्र काफ़ी सारे हैं। इसमें बहुत सारे चित्र हैं और चित्रों के माध्यम से बात को समझाया गया है। तो ये किस बारे में है, तो ये कवर पे थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। आज के बच्चे कल का समाज है, इसलिए जब बच्चों की शिक्षा का प्रश्न आता है तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें कैसा समाज चाहिए। जैसा समाज चाहिए वैसी शिक्षा करेंगे। ऐसा समाज चाहिए कि जहाँ धर्म, देश, जाति के नाम पर एक इंसान दूसरे का खून बहाने को तैयार हो, जहाँ इंसान नितांत स्वार्थी हो और वह अपने लिए धन, नाम, सम्मान जुटाने में जीवन खपा दे। ऐसी दुनिया चाहिए, या कि ऐसा समाज चाहिए जहाँ इंसान के दिल में दया हो, भाईचारा हो, जहाँ इंसान धन साधनों का संग्रह करने की अपेक्षा इंसानी गुणों को विकसित करने में जीवन लगा दे। क्या ऐसा प्रेममय समाज चाहिए, अमन और खुशहाली चाहिए, तो बच्चों में इंसानियत के संस्कार विकसित करने होंगे। ऐसे परिवेश बनाने होंगे जहाँ बच्चे की अनंत संभावनाएं विकसित हो सकें। ये मुख्य उद्देश्य है इस किताब का। और इसके जो चैप्टर्स हैं अंदर, तो चैप्टर्स में देखिए बुनियाद में ब्रेन के बारे में, किस उम्र में बच्चा कैसे कैसे सीखता है। अगर ये टीचर को पता हो तो वो सही परिवेश बना सकेगी सीखने का। ये चैप्टर है सीखने का परिवेश कैसे बनाएं। अगर स्कूल की बात हम कर रहे हैं तो क्लासरूम के अंदर कैसे बनाएं सीखने का परिवेश, क्लासरूम के बाहर आपके पास जो जगह है वहाँ कैसे बनाएं। फिर जिज्ञासा को कैसे पैना करें, बच्चे की जिज्ञासा को और अपनी भी और टीचर की भी जिज्ञासा को कैसे तेज करते रहें।
एक सैर के बारे में है। प्रकृति में भ्रमण के लिए बच्चों को आप ले जाइए और उससे आप क्या 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 सिखा सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। अंतिम चैप्टर है संस्कार के बारे में, और ये जो संस्कार है इसको मुख्य माना गया है इस पूरी बातचीत में कि भाई संस्कार कैसे बच्चे के अंदर आप भर रहे हो। तो मैं इसमें से थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा जिससे कि आइडिया है। बाकी सारी बातचीत है, आपका जो क्लासरूम है वो कैसे कैसा होगा, आपके पढ़ाने के तरीके कैसे कैसे होंगे, गणित की बहुत सारी बातें समझाई गई हैं, ये बीन्स के द्वारा, बीड्स के द्वारा, इत्यादि इत्यादि। जन्मदिन बच्चों का मनाएं, ग्रीटिंग कार्ड बनाएं, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। लेकिन ये जो संस्कार वाली बात है अंत में, उसमें एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से निचोड़ है इसका। तो यहाँ पे एक कोई गुरुजी हैं जिनकी प्रेरणा से किसी गांव में कोई छोटा सा स्कूल शुरू हुआ, और बहुत कमाल की एक शिक्षिका है वहाँ, और एक वहाँ लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो वो बोलती है कि भाई इसके पीछे गुरुजी की प्रेरणा है। वो बूढ़े हो गए लेकिन प्रेरणा उनकी है। तो ये लोग उनसे मिलने जाते हैं और बातचीत है कि वो क्या सोचते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, एक अंग्रेज भी है उसमें जिसका नाम मार्क है। तो वो कहते हैं, ये जो गुरुजी हैं, कि माता पिता कैसे, माता पिता से शुरू होती है बात, पहले गुरु वही है। माता पिता क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए? तो माता पिता स्वयं के व्यवहार से व कहानियों से बच्चों को कह सकते हैं। ये मैसेज है, इसको अंडरलाइन भी किया गया है। बच्चों, तुम परिपूर्ण हो, अनंत हो, दिव्य हो, इसलिए डरना नहीं। ये मैसेज देना है बच्चे को, ऐसे बोल के नहीं, कहानियों के द्वारा और कई कई प्रकार से। ब्रह्मांड के तमाम साधन तुम्हें हमेशा उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी साधन को मेरा मत कहना। ऐसा अगर बच्चे के अंदर विश्वास आ जाए कि भाई सारे साधन उपलब्ध हैं मुझे जो चाहिए, लेकिन मेरा नहीं है कुछ, सब तो ईश्वरमय है। जैसे उपनिषदों में है ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी है ईश्वरमय है, तो इसलिए मेरा मत बोलो। तुम भिखारी की तरह मात्र अपने व अपने परिवार के लिए धन साधनों का संग्रह मत करना। ये तो भिखारी की वृत्ति है कि मेरा और मेरा परिवार बस। तुम बांटना, जितना बांट सको, धन, साधन, विद्या, खुशी, उत्साह, ऊर्जा, आशा, तुम्हारे पास जो जो है उसको बांटो, और जितना बांटोगे तुम्हें उतना ज़्यादा मिलेगा। तुम जानने की कोशिश करना स्वयं को, इस जीवंत जगत को, ये तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए। ये है असली विद्या। तुम लगा देना अपना जीवन सेवा में, सबसे ज़्यादा जो खुशी आपको मिलेगी वो सेवा में मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, उससे जो फीलिंग आती है, सबसे बड़ी फीलिंग वही है। तुम जीना इस तरह कि मनुष्य जाति तुम पर गर्व कर सके, लोग गर्व कर सकें, भाई ऐसे जीना चाहिए। तुम जीना अमल, धवल, प्रचंड सूर्य की तरह प्रकाश बांटते हुए। जैसे सूर्य प्रकाश बांटता ही रहता है, ऐसे ही तुम बांटते रहो। तुम इंसान बनकर जीना, तुम इंसान बनकर जीना। तो ये जो मैसेज है, ये असली चीज़ है इस किताब में।